पहली बार एनएमडीसी का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है निविदा प्रक्रिया को लेकर के। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, अब एक विभाग जो एनएमडीसी का हम कह सकते हैं किरंदुल परियोजना, बचेली परियोजना, इनमें भी निविदा प्रक्रिया को लेकर के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सीएसआर की कुछ पंचायतें हैं जिसमें किरंदुल में 3 पंचायतें और बचेली में 10 पंचायतों को लेकर के 20 से लेकर के 40 करोड़ का किरंदुल परियोजना में और बचेली में 30 से 40 करोड़ की जो निविदा प्रक्रिया हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पोर्टल में दर्शाया नहीं गया है और जो हमारे जो निविदा जो राशि है, वेबसाइट है, पोर्टल है, उसको हैक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पंजीयन है एनएमडीसी के किरंदुल बचेली परियोजना में, जो हमारे लोकल ठेकेदार दंतेवाड़ा जिले के, मैं कहना चाहूँगी, उनको तक इस निविदा की जानकारी नहीं मिली है। ये सोचने का विषय है। एंड इसमें ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मंत्री, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इन सब के चहेतों, जो जगदलपुर के चहेते हैं, उनके जो बड़े ठेकेदार हैं जो नगरनार स्टील प्लांट में भी काम कर रहे हैं, उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये गुप्त तरीके से टेंडर किया गया, निविदा किया गया, जिसका पोर्टल की जानकारी जो पोर्टल में जो होता है उसको मेरे ख्याल से हैक कर दिया गया, जिससे हमारे लोकल ठेकेदारों को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आपको बताना चाहूंगी कि इसी को लेकर के किरंदुल के जो कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मुख्य प्रबंधन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि इतनी बड़ी राशियों की जो 40 से 50 करोड़ दोनों परियोजना में टेंडर हुआ और उन लोगों की जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, 2 लाख के ऊपर की टेंडर जो होती है, आपको मैं बता दूं, एनएमडीसी का हमेशा से एक पारदर्शिता रही है कि 2 लाख के टेंडर के ऊपर ऑनलाइन टेंडर हुआ करता था। बट एलटी टेंडर्स होते हैं, आपको भी पता होगा कि एलटी में क्या होता है कि इमरजेंसीज में कोई आपदा आ रही है या कुछ मतलब जब ऐसा कोई आपदा होती है तो हमको इमरजेंसी में बड़े टेंडर्स को निकाला जाता है, लेकिन वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और ओपन टेंडर किया जाता है। लेकिन ये और उसमें भी ये नियम है कि आपके जो ऑलरेडी वहाँ पे पंजीकृत हैं जो हमारे ठेकेदार किरंदुल बचेली और दंतेवाड़ा जिले के वहाँ पे जो हमारे ठेकेदार हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको लिया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एनएमडीसी में भी इसका भ्रष्टाचार का सामने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हमारे विधायक भी इसमें मुख्य दर्शक तरीके से या आंख में पट्टी बांध करके वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कमीशन तो उनको मिल ही रहा है उन सब चीज़ों का। दूसरा करते हैं और ये जो भी निविदा हुई है उसको हम कैंसिल कराने की मांग करते हैं, कैंसिल होनी चाहिए और रीटेंडर होना चाहिए और ओपन टेंडर होना चाहिए, जिससे हमारे जिले के जो भी ठेकेदार हैं उनको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैंने हमारी बात हुई थी जो बचेली के मुख्य जी से, जीएम से, कि क्या नगरनार स्टील प्लांट में हमारे दंतेवाड़ा जिले के जो ठेकेदार हैं किरंदुल बचेली में जो ऑलरेडी पंजीकृत है, क्या उन ठेकेदारों को नगरनार स्टील प्लांट में कभी आने वाले समय में काम मिल सकता है? लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा एक सिंडिकेट की तरह वहाँ के लोगों किसी को अलाउ नहीं किया जाता। तो भाई दंतेवाड़ा जिले में ऑलरेडी 2 साल से आप देख रहे हैं कि हमारे ठेकेदार जो पूर्व में भी काम कर रहे हैं उन लोगों के पास उनका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, 2 साल से हमारे ठेकेदारों के पास काम नहीं है, पंचायतों में काम नहीं है। लगातार सरकार से हम काम की मांग कर रहे थे, विकास जो हमारे दंतेवाड़ा जिले की है, जो आज एनएमडीसी और किरंदुल परियोजना का जो सीएसआर डीएमएफ फंड आता है, जो पूरे हमारे बस्तर संभाग को हम देते हैं और आज उससे सीएसआर का काम देते हैं। तो आज सोच लीजिए वो दंतेवाड़ा जिला जो फंड देता है, फंड जनरेट करता है, फंड प्रोड्यूस करता है, आज वो जो जिला है वो बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पूरे बैठे हुए यहाँ पे, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, ये सब अली बाबा 40 चोर की तरह काम कर रहे हैं और ये पूरा लूटने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि पैसा किस प्रकार से हम लूटा जाए। आप एनएमडीसी जो इतना बड़ा मतलब जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो है, जो कभी भी हमेशा पारदर्शिता के नाम से जाना गया और अच्छे तरीके से उस काम हुआ, ऐसा क्या हो गया कि आपको पोर्टल को हैक करा करके गुप्त तरीके से आपको टेंडर किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस सी बात है, उसमें काम कर रहे बड़े बड़े अधिकारी लोगों को भी भविष्य में प्रमोशन चाहिए। जैसे कि आप तो देख रहे हैं ना कि जो आज जजेस भी रिटायर होते हैं तो उनको कहाँ लिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था हो रही है, जिसको लेकर के हम पूरा विरोध करते हैं और इसको पूरी फिर से इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और ये निविदा कैंसिल होनी चाहिए। जानकारी मिली है, जो गुप्त सूत्र से हमको जानकारी मिली है कि इन 5 ठेकेदारों को इन लोगों को निविदा मिली है, जिसमें BAMS प्रोजेक्ट जगदलपुर करके है, फ्रंटलाइन जगदलपुर है, ASS एसोसिएट जगदलपुर है और दंतेश्वरी इंफ्रा करके, ये जगदलपुर, मतलब ये जगदलपुर की पूरे जो फर्म्स हैं और ये इन लोगों को ये मिला है, ऐसा हमारे पास जानकारी मिल रही है। तो उसकी पूरी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ये निविदा कैंसिल करके पुनः टेंडर होनी चाहिए, ओपन टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए, जो ऑनलाइन हमेशा होता है। जी।